राजस्थान के करौली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी रैली, कहा अब की बार वोट से कांग्रेस को सिखाएं सबक। करौली में प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को घेरा, कहा मैं कहता हूं भ्रष्टाचार मिटाओ, विपक्ष कहता है भ्रष्टाचारी बचाओ। करौली से पहले ऋषिकेश में प्रधानमंत्री की चुनावी सभा, कहा कांग्रेस के लिए पहले दिल्ली का शाही परिवार और फिर अपना परिवार ही सब कुछ, लेकिन मोदी के लिए मेरा भारत ही मेरा परिवार। ऋषिकेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, जब जब देश में कमजोर और अस्थिर सरकार रही तब तब दुश्मनों और आतंकवाद ने पसारे पैर। मध्य प्रदेश के मंडला में गृहमंत्री अमित शाह की रैली, कहा घमंडिया गठबंधन सिर्फ यही चाहते हैं कि उनके बेटा और बेटी ही आगे बढ़े। वहीं मध्य प्रदेश के कटनी में भी अमित शाह की रैली, कहा जिसने भी किया है भ्रष्टाचार उसे जाना होगा जेल। जबकि सतना की रैली में राजनाथ सिंह ने कांग्रेस को कहा जंग लगा लोहा, कहा बीजेपी 24 कैरेट सोना, हम जो कहते हैं वो करते हैं। अंडमान निकोबार में जेपी नड्डा की चुनावी सभा, कहा मोदी राज में अंडमान ने विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ है, कांग्रेस ने अर्थव्यवस्था को नीचे पहुंचाया है। उधर सिक्किम विधानसभा चुनाव के लिए जेपी नड्डा ने जारी किया बीजेपी का घोषणा पत्र, कहा पहले की सरकारों ने हमेशा नॉर्थ ईस्ट को किया नजरअंदाज, बीजेपी लोकेस्ट एक्ट ईस्ट की पॉलिसी लेकर आई। राजस्थान के अनूपगढ़ में राहुल गांधी की रैली, कहा बेरोजगारी और महंगाई पर बात नहीं करती है भारतीय जनता पार्टी, उनका काम है असल मुद्दों से ध्यान भटकाना। जबकि अनूपगढ़ की सभा से राहुल ने किया वादा, सरकार बनने पर सालाना हर गरीब महिला को हम देंगे 1 लाख रुपए, एक झटके में हम भारत से मिटा देंगे गरीबी। जोधपुर में भी राहुल गांधी ने किया कांग्रेस के लिए चुनावी प्रचार, कहा मैंने अडानी का नाम लिया तो मुझसे मेरा घर छीन लिया गया, बोले मैं करोड़ों भारतीयों के दिल में रहता हूं। विधायक राजकुमार आनंद के इस्तीफे के बाद बोली मंत्री आतिशी, उन पर प्रवर्तन निदेशालय का था जबरदस्त दबाव, नवंबर में 23 घंटे तक उनके घर पर छापेमारी हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आरजेडी नेता मीसा भारती की धमकी, कहा अगर इंडिया गठबंधन को जनता ने दिया मौका तो प्रधानमंत्री समेत जेल में होंगे भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता। वहीं परिवारवाद पर मीसा भारती का सवाल, कहा चिराग पासवान के लिए वोट मांगते वक्त परिवारवाद पर क्यों चुप रहे प्रधानमंत्री मोदी। मीसा भारती के बयान पर भड़के जेपी नड्डा, कहा जो लोग भ्रष्टाचार के आरोप में जमानत पर हैं बाहर, वो कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी का अपमान। मीसा भारती पर बीजेपी का पलटवार, बोले रविशंकर प्रसाद जिसके पिता चारा घोटाले के दोषी हों वो ना दें ऐसे बयान, लालू परिवार भ्रष्टाचार में लिप्त है। अमेठी में स्मृति ईरानी ने राहुल पर बोला धावा, वायनाड में मुस्लिम लीग से झंडा नहीं दिखाने का उनका समझौता, कांग्रेस के झंडे का भी त्याग किया। जबकि अल्पुझा में प्रधानमंत्री मोदी पर कांग्रेसी नेता रमेश चेन्निथल्ला का तंज, कहा अगर केरल में पीएम मोदी करेंगे चुनावी प्रचार तो वायनाड में राहुल की जीत का और बढ़ेगा अंतर। कोलकाता में ईद की नमाज में हिस्सा लेने आई सीएम ममता का बयान, कहा बंगाल में नहीं लागू होने देंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड, सीएए और एनआरसी। जबकि टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने कहा इस मिट्टी में सभी धर्म के लोगों का खून शामिल है, हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं। पूर्णिया में निर्दलीय उम्मीदवार पप्पू यादव के घर पुलिस का छापा, ट्वीट में लिखा कितना नीचे गिरेगी सरकार, जनता देगी जवाब। उधर जम्मू कश्मीर के पुलवामा में मारा गया एक और आतंकवादी सोपोर का रहने वाला था दानिश एजाज शेख, 2 हफ्ते से अपने घर से लापता था।